कुछ नहीं होगा। मैं कल की पूरी रात हॉस्पिटल में थी और अब मैं बहुत थक गई हूँ। ये कोई वैलिड रीजन नहीं। प्रॉमिस मत भूलना। जगह मेरे चॉइस की। क्या तुम मुझे बताना चाहती हो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वैसे तो कुछ नहीं। 65 मिनट्स। क्या? मैं मिस्टर मो को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में इतना सोचकर मुझे 65 मिनट्स दे दिए सोने के लिए। तुम बहुत ज्यादा डेंजरस हो। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई और खुद को रोक नहीं पाई तो रुकने किसने कहा? तुम ऐसे ही रहो। रिस्क लेना बनता है। मुझे डर इस बात का लगता है कि फिर से मेरा दिल टूट गया तो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ऑपरेशन कैसा रहा? सक्सेसफुल हुआ। अब वो खतरे से बाहर है। वैसे हाँ, मैं कल की वाइन पार्टी में नहीं थी तो किसी ने तुम पर डोरे डाले और तुम्हें बहकाने की कोशिश की। हाँ शायद। क्या वहाँ पर कोई अच्छी दिखने वाली, अच्छी बोलने वाली या फिर वो तुम्हारी? मैंने नोटिस नहीं किया। तो लिंसियो का क्या? क्या वो कल नहीं आई थी और उसने मेरी जगह लेने की कोशिश नहीं की? वैंगजी उसे लेने आया था। तो फिर वो 55 मिनट्स बचे हैं। लेकिन चलो सो जाओ। ओके। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी नजरें ताइकांग बायोलॉजी पर है। एक बार अगर ये साइनिंग खत्म हो गई तो हम इस कंपनी के 37% शेयर्स के शेयर होल्डर बन जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस कॉन्ट्रैक्ट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंप्लीमेंट कर दो। डोंट वरी, ये मैं देख लूंगा। मिस्टर मो वाकई कमाल के। कुछ सालों से ताइकन बहुत इम्प्रूव हो रहा है और बहुत सी कंपनीज की इस पर नजर है। मैं नहीं चाहता कि मिस्टर मो को ब्रेक मिले और हमारे शेयर कम हो। इसीलिए तो मैंने ऐसे टैलेंटेड लड़के को मेरी कंपनी में हायर किया है। मिस्टर हान, वेरोटेक को टेक ओवर करने के लिए हमें और मेहनत करनी है। हाँ, ओके, आप बेफिक्र रहो। ये बहुत अजीब बात है कि तुम किसी लव अफेयर को लेकर परेशान हो। नॉट एग्जैक्टली, लेकिन मैं किसी बात को लेकर थोड़ी नाराज हूँ। तो उसे सुलझाने की कोशिश करो। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं उसके साथ पैचअप कर लूं? अब कोई ऑर्डिनरी इंसान तो तुम्हें नाराज नहीं कर सकता। तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम उसे पसंद करती हो? हाँ, ये नहीं हो सकता। हम बिल्कुल मैच नहीं करते। ये नामुमकिन है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अब कैसे आंशी, देखो तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो और इतना कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं कंप्लेन कहाँ कर रही हूँ? मैं तो बस डिस्कशन कर रही हूँ, वो भी सावधानी से। देखो तुमने ही मुझसे कहा था ना कि एक तो इंसान को अपना बना लो, नहीं तो उसे छोड़ दो। कहा था ना तुमने। हाँ, जाने तो तुम्हारी बस की बात नहीं है। मैं ही कुछ सोचती हूँ। बाय बाय।
ताइकंग के बारे में जो डेटा प्रोवाइड किया था वो परफेक्ट निकला। मिस्टर मो तो बेवकूफ बन गए। वो बहुत समझदार आदमी है, उसे शक तो नहीं हुआ ना? अब ये सब का कुछ फायदा नहीं। इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट जल्दी भेज दिया जाएगा। उसे हर चीज की जल्दी होती है, इस बार देखना वो जरूर मुंह के बल गिरेगा। थैंक यू लॉयर फैन, अपने ताइकैंग के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए। लालची लोगों को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड लाने के लिए वो रिस्क भी ज्यादा ही लेते हैं। लॉयर फैन, आप तो मुझसे भी बुरे हो। मैं तो बस उन्हें काम से निकालना चाहता था, लेकिन आपके ट्रिक की वजह से लगता है पूरे इंडस्ट्री में उन्हें कोई भी हायर नहीं करेगा। उसने जो कुछ भी मुझसे छीना है ना, वो मैं उससे सूद समेत वापस लूंगा। क्या ताइकांग प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है? मुझे ठीक से पता नहीं, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन हमने इसे काफी ध्यान से चेक किया था और डेटा भी करेक्ट था। फिर एक बार चेक करो, और इसमें क्या गलत है ये मुझे डिटेल में बताओ। सर, हम इस पे कब से फॉलो अप कर रहे हैं और अब ये लास्ट स्टेप था। अब इसमें आगे मुझे और... कोई रिस्क नहीं लेना। ओके, हमारा लीगल डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को अच्छे से रिव्यू कर रहा है। मुझे सारे अपडेट चाहिए। तुम्हें इससे अच्छी जगह मिली नहीं मुझे लाने के लिए? हाँ, वक्त का कुछ पता नहीं चलता। यहाँ की तो फैसिलिटीज भी चेंज हो गई पहले से। हम यहीं बड़े हुए थे। वैसे बड़े तुम हुए हो, मैं हमेशा से मैच्योर थी, ठीक है? वैसे तुम्हारे मन में है क्या? रुको, अरे एक्सक्यूज मी, एक आइसक्रीम। थैंक यू। तुम्हारे लिए, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। क्या यही? हाँ यही। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे दोस्त का भाई था, इसलिए शायद तुम भी मुझे भाई की तरह दिखती हो। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे आता था, तुम मुझे आइसक्रीम खिलाती थी, मेरे साथ खेलती थी। उस सीसॉ पर बैठने के लिए तुमने मेरे दोस्तों से झगड़ा किया था। तुम कभी लड़कों से डरी नहीं, चाहे वो अपने से बड़े हो या ऊंचे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। बस तभी ऐसा लगा कि मुझे बड़ा होना है और तुमसे ऊंचा होना है, ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूं। लेकिन हुआ क्या, मैं फिर से तुम्हारा भाई बन गया। मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुम बचपन से ही इस तरह सोचा करते थे। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि इसी जगह पर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, लेकिन कभी सोचा नहीं कि मैं यहाँ तुम्हें गुड बाय कहूंगा। मुझे पता है, प्यार छीना नहीं जा सकता, बस उसे महसूस किया जा सकता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शायद सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो ना आगे, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और हाँ, इस तकलीफ में डेटिंग भी इंक्लूड है। क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब ये है कि जब तुम अपना मन बना लो मुझे डेट करने के लिए, तब मुझे बता देना, मैं वापस आऊंगा। लेकिन अब जो कि तुमने ये सोचा है, तो मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। बाय बाय। बाय बाय।
स्वागत है। इंतजार करवाने के लिए सॉरी। तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं तो इस तरह ओह, कैसा लगा? पसंद आया ना? तो ये रेस्टोरेंट का खाना है। काफी सिंसियर हो तुम। हाँ, मुझे ये पसंद आया। मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर ये कैसा रहेगा? ये अच्छा है ना? थोड़ा कम है। दीदी, दरवाजा खोलो प्लीज, मैं डिनर करने आया हूँ। क्या मैं घर पे ना होने का नाटक कर सकती हूँ? दीदी, मुझे नहीं जाना आप है। दरवाजा खोल रहे हो कि मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आई बाबा। क्या है? खाना खाना है। आपको इतनी देर क्यों लगी? ऐसा क्या कर रही थी? हो, मेहमान आए हैं। ये मिस्टर मो है और ये मेरा भाई शू है। मिस्टर मो, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज बैठिए। मैंने आपकी ज्यादा मदद नहीं की है, तो थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं। और आपको मेरी सिंसियरिटी पसंद नहीं आई तो फिर किसी और दिन मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी, चलेगा? तो ये डील रहा। ये फ्लावर्स और कैंडल्स कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या कहना चाहते हो? नहीं मतलब जिन्हें पता भी नहीं हो, ये देखकर तो पता चल जाएगा। देखो, तुम ऐसी बकवास की बातें मत करो, समझे? और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, तो तुम ऐसे डिनर करने क्यों चले आए? वो मैं बस आपको मिस कर रहा था। शुए, तुम्हें लगता है मैं इस बात पर भरोसा करूंगी? मुझे लगता है तुम्हारे पैसे खत्म हो गए। आपको क्या मैं चलता फिर तो कोई लुटेरा लगता हूँ? क्या मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आ सकता? तो क्या वजह है? वो मुझे आपके हाथ का खाना खाना था। हाँ, मुझे खाना बनाना आता है? ये कब हुआ? एक्चुअली मुझे खाना खाने के लिए कोई और जगह ही नहीं थी। मिस्टर मो, क्या आप किसी को पसंद करते हैं? हाँ। तो आप उसे डेट कर रहे हैं? मुझे लगता तो है। कितनी डेयरिंग है। उसमें डेयरिंग की क्या बात है? मेरी गर्लफ्रेंड ना काफी सोचती है और किसी को बताना नहीं चाहती। अच्छा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? फिर तो लगता है कंफर्म आपको छोड़ देगी वो। तुम्हें क्यों लगता है कि वो छोड़ देगी? तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते मुझे हो? लगता है शुवी ने काफी समझदारी की बात की। सही कहा। ये चॉपस्टिक्स गंदे हो गए, मैं इसे जरा धो के आता हूँ। देखो, शुवे अभी भी यहाँ है। ये सजा है तुम्हारी। किस चीज की? अपॉइंटमेंट ब्रेक करने की। ठीक है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ और प्लान करूंगी। कल ऑफिस के बाद हम दोनों डेट पर जाएंगे, ओके? क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। दीदी, कुछ टिश्यूज लेकर आना। यहाँ के खत्म हो गए, जल्दी करो। हाँ बाबा, आती हूँ। जो डेटा हमने बाहर रिलीज किया था वो काफी अच्छा और परफेक्ट साउंड कर रहा है, पर ये देखिए जंप टिकट्स, इनके नंबर्स देखिए। इन नंबर्स को वेरीफाई करना कितना डिफिकल्ट होता है। और इसके साथ ताइकांग को बहुत बार फाइनेंसिंग मिला है और जो अमाउंट एक्सपेंशन के लिए चाहिए था उससे बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कैपिटल चेन में प्रॉब्लम है।
ऐसे डेटास होते हैं जो सिर्फ डायरेक्टर्स के पास होते हैं। ऐसा कोई है जो तुम्हारे कामों में तुम्हें हेल्प कर सकता है? कौन? मैं बता रही हूँ, वो खड़ूस आदमी एक नंबर का लोफर लफंगा है जिसे देखकर गुस्सा आता है मुझे। बहुत ही बुरा आदमी है वो। हर एक दिन मुझे और वैंग जी को ओवर टाइम करने के लिए कहता है। मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ये कुछ ज्यादा ही रूड हो गया। असल में तो वह ऐसे नहीं है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये क्या बोल रही हो? कुछ नहीं। क्या तुम्हारे पास उस बोटेनिक गार्डन रेस्टोरेंट की फोटोज हैं जो तुमने रेकमेंड किया था? तुम वेबसाइट पर जाकर देख सकती हो। उस रेस्टोरेंट का एम्बियंस काफी अच्छा है और इसके साथ लाइव डांस फ्लोर और बैंड भी है। मैंने सुना है वहाँ प्रपोजल्स ज्यादा होते हैं। बैंड है? सच में? ये क्या है? हाँ, मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है क्या? मुझे सच सच बताओ, क्या चक्कर चल रहा है? हाँ, तो तुम्हें सच बताती हूँ। मैं भी उससे प्यार करने लगी हूँ। तो तुम और वो खड़ूस? धीरे से बोलो ना, सबको पता चल जाएगा। अब मैं हाथ हटाऊं? शेंगे, तुम बहुत बुरी हो। इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई तुमने? बताओ। वैसे तो मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, बस मुझे सही वक्त नहीं मिला तुम्हें ये बताने के लिए। बाकी तो तुम समझदार हो। ये सब कब हुआ? हाँ, तुम दोनों का स्टेटस क्या है? तुम दोनों ने सब किया है जो लवर्स करते हैं? साफ साफ बताओ के, नहीं तो तुम मुझे जानती हो। बताओ। हाँ। लिंग्जे, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तुम्हारा सूट भी अच्छा लग रहा है, टाई भी अच्छी है। ताइकांग प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर लुओ ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है। शैंगर के पास ताइकांग के 37% शेयर्स हैं, पर इस हफ्ते हमें कुछ पता चला कि हमें लगता है कि ताइकांग के जो सेल्स फिगर है उसमें काफ़ी गड़बड़ है। उसका मुझसे क्या लेना देना? अगर देखा जाए तो ताइकांग को बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिल रहा है और मुझे लगता है मिस टैंग की भी नज़र इस पर है। इतने साल बाद भी देखो ना तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। अगर मुझे तुम्हारी थोड़ी भी फिक्र होती तो मुझे पता चल जाता कि काफ़ी महीनों से तुम्हारी नज़र इस प्रोजेक्ट पर है। अब तक तो तुम्हें अंदर की बातें पता चल गई होगी। हमें उस डेटा की ज़रूरत है जो तुम्हारे पास है। हालांकि तुम भी एक बिजनेस वूमेन हो, तुम फ्री में तो कुछ नहीं करोगी। इस प्रोजेक्ट के बाद शैंगर तुम्हें 5% शेयर्स देगा ताइकांग के। अगर ऐसी बात है तो शैंगर की ईमानदारी काफी नहीं है। तो तुम्हारी कंडीशंस क्या है? तुम। मेरी कंडीशन सिर्फ तुम हो। जो तुम चाहती हो शैंगर वो तुम्हें दे नहीं सकता। क्या तुम्हें एविडेंस नहीं चाहिए?
लिंगजे, ये टाई तुम्हारे लिए बहुत लकी है। आज तुम्हारा पहला बिजनेस ट्रिप है। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी और तुम्हें सपोर्ट करूंगी। मिस्टर मो, आज मैंने पानी में जाके शूट किया है और मुझे उसकी वजह से बुखार आया है। क्या हम आज की अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर सकते हैं? ये लो। थैंक यू। मेहनत करने में कोई बुरी बात नहीं, पर तुम्हें खुद का ध्यान रखना भी आना चाहिए। जो दूसरे कहते हैं वो तुम चुपचाप कर देती हो। मुझे बताओ, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने पहले बहुत काम किया है और कोई नहीं जा रहा था, तो मजबूरन मुझे जाना पड़ा। तो ये मजबूरी थी। मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम खुद के हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगी तो फिर देख लेना। हाँ, मैं समझ गई। बस अब तुम मुझ पर गुस्सा करना बंद करो। वैसे मैं प्लान चेंज करूं? हाँ, बाय द वे, मुझे अच्छा लग रहा है और रेस्टोरेंट भी बुक किया है, तो क्यों ना हम दोनों अभी वहां पर जाएं? तुम कहीं नहीं जा रही हो, हम घर पर ही रुक रहे हैं। मैंने कितनी मेहनत से प्लान बनाया था, ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? तुम देखो तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अभी भी जाना है तुम्हें? दूर रहो, तुम्हें भी हो जाएगा। मुझे टिश्यू दो। ये लो। मुझे दो भी। लो, तुम पानी पियो। जरा देखो अपने आप को। ये रात भर तुम पेंटिंग बनाते हो और दिन भर बच्चों को पढ़ाते हो। ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगे। मुझसे अभी तुम बात मत करो, बहुत दिन हो गए मैं सोया नहीं ऐसे। हाँ, अरे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? और अपनी उम्र तो देखो। तुम फैंक्शी के लिए अपनी जान दे दोगे। अगर काम करते करते तुम मर गए ना तो सारे इल्जाम मुझ पर लगेंगे। वैसे तो मैंने फैंक्शी से वादा किया है कि मैं उसे कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं इसे बैठे तो नहीं रह सकता ना। क्या यूनाई टेक की प्रॉब्लम? तुम प्लीज मिस्टर वैंग से कह देना मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए बाहर आई हूँ। अब मैं उनके साथ जा नहीं पाई तो मुझे फायर कर देंगे क्या? अब मैं बाहर हूँ, मैं बाद में कन्विंस कर लूंगी। ओके? फैंक्शी, चले? अरे उस कैपिटलिस्ट का फोन आया, तुम मत उठाओ। तुम तो आर्टिस्ट हो ना। नहीं, अगर ये मुझे अभी तंग करे तो चलेगा, लेकिन फैंक्शी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हेलो। मैंने तुम्हारी पेंटिंग देख ली। कलर डार्क है इसलिए रात में देख नहीं पाया। लेकिन आपने तो कहा था वो ब्राइट है। ये क्या एटीट्यूड है? हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं कल आके मॉडिफाई करता हूँ। अभी आओ और मॉडिफाई करो। सुनिए मिस्टर वैंग, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वो आपको पेंटिंग फ्री में करके दूंगा, लेकिन आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? ये लो, इसे पी लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे नहीं चाहिए, मैंने यही मेडिसिन कल भी तो पिया था ना। लेकिन तुम्हारी सर्दी अब तक ठीक नहीं हुई है। मुंह खोलो। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानबूझ के परेशान कर रहे हो। तुम्हारे इस हालत का कारण तुम ही हो, तो पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए। नहीं, अब बहुत कड़वा है। मुंह खोलो। तुम्हें सच में नहीं पीना? ठीक है, इसे आधे घंटे तक गर्म किया है। तुम्हें नहीं पीना तो मैं फेंक देता हूँ। नहीं 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 नहीं। वैसे मुझे पीना तो नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए पी लूंगी।
गुड गर्ल, ये लो। गरम है। इतना भी नहीं। इससे तुम ठीक हो जाओगी। नहीं, अब रहने दो, रहने दो। सरप्राइज। ऐसे मुझे लगता है कि तुम मेरे को ज्यादा ही केयर करते हो। लगता है पहले भी किसी की केयर की है। ऑफ कोर्स। किसकी? बोबो और उसके साथ उसका छोटा बोबो। हेलो मिस्टर मो, मिस लिन गायब है। सुबह से उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। क्या उन्होंने आपको कांटेक्ट किया? वैंगजी, तुम अब कहाँ हो? मुझे लोकेशन भेजो। हाँ, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। ठीक है। तुम्हें पक्का यकीन है वो यही है? क्योंकि मुझे वो दिख नहीं रही। तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। आप कहाँ पहुँचे? हाँ, मैं बस पहुँच रहा हूँ। हाँ। क्या हुआ? सर, चलो उस तरफ जाकर ढूंढते हैं। तुम वहां जाओ। मैं उस तरफ जाता हूँ। हेलो, क्या यहाँ पर लिंसी यू है? जी नहीं। लिंसियो, लिंसियो, हमें कहीं और ढूंढना होगा। हाँ चलो। एक मिनट, आज की डेट क्या है? 21st। लिंक से मेरी बात सुनो, अगले महीने 21st को पाइनएप्पल पार्टी होगी। क्या तुम मेरे साथ किंग आइलैंड पे पाइनएप्पल स्टिक खाने आओगे? मुझे पता है वो कहाँ पर है। गाड़ी में बैठो। वेंगजी, किंग्स आइलैंड पहुंचो। क्या कर रहे हो तुम? मुझे खेलने दो, ये मैंने बनाया है। हटो ना, मैं इसे छुपा दूंगी। देखना फिर तुम इसे ढूंढ नहीं पाओगे। ये मेरा बॉल है, जल्दी दो ना। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, मुझे उसके साथ खेलना। बेटा सुनो, क्या तुम मुझे भी छुपा सकती हो? दीदी, क्या आप भी हमारे साथ खेलना चाहती हो? हाँ, ताकि कोई मुझे ढूंढ ना पाए। दीदी, आप तो हमसे बहुत ज्यादा बड़े हो, आप हमारे साथ कैसे खेलोगे? सही कहा, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं नहीं छुप सकती। हेलो मैडम, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? आपके यहाँ स्पेशल क्या है? हाँ, पाइनएप्पल स्टिक। हाँ, हमारे यहाँ पाइनएप्पल बहुत फ्रेश मिलते हैं और इसके लिए हम रिवाइज स्टिक यूज करते हैं। इसकी डिमांड तो ज्यादा है, लेकिन हम लिमिटेड सप्लाई रखते हैं। पाइनएप्पल स्टिक मीडियम रेयर। ओह सॉरी मैम, आखिरी बचा था, उसकी भी ऑर्डर उन्होंने दे दी। ओह, थैंक यू सो मच। जरा सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपको मील ट्रीट करती हूँ, क्या आप बदले में मुझे पाइनएप्पल स्टिक दोगे? आपको लगता है मैं मील अफोर्ड नहीं कर सकता? प्लीज आप मुझे दे दीजिए ना, मैं इतने दूर इसके लिए आई हूँ। आप मुझे ऐसे ही जाने देंगे? तो ऐसा करें, मुझे आपका नंबर दो। मैं एक फूड एक्सपर्ट हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रीट दूंगी। कितना हैंडसम है, लेकिन मैनर्स बिल्कुल नहीं है। मैम, ये आपका स्टिक।
हाँ, उन्होंने ही मुझे आपको ये देने के लिए कहा। ओह, थैंक यू। वो यही है। Let's see you. Let's see you. तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी? मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती थी। कोई प्रॉब्लम है? हो गया तुम्हारा? अब यहाँ से चलो वापस। तुम्हें इससे क्या? तुम तो मुझसे नफरत करते हो। रुको, अगर वो तुम्हें हेट करता तो तुम्हें ढूंढने नहीं आता ना, उसे ये जगह याद होती। मुझे अब सब कुछ पता है। लास्ट टाइम मेरे साथ डिनर करोगे? सिर्फ डिनर ही तो करना है ना। पता है आज 21 अक्टूबर है। इस दिन हम दोनों पहली बार मिले थे 3 साल पहले, पाइनएप्पल स्टिक के वजह से। तो आज ये मेरी तरफ से। मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन अभी मुझे रियलाइज हो गया तुम बहुत ही शार्प और डिफिकल्ट हो, एक नासमझ, एरोगेंट और अनकेयरिंग पर्सन हो। लेकिन मैंने कभी किसी का एहसान नहीं रखा। तो आखिरी बार ये मेरी तरफ से। आज के बाद से मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूंगी, तो कभी रिग्रेट मत करना। See you. तुम्हारे स्माइल के लिए।在水中游